DAUGHTER, डॉटर, डॉटर यानी संतति जो है केंद्रक होते हैं, संतति केंद्रक जानिए ना, संतति केंद्रक होता है। और ये जितने देख रहे हैं ये भाग, ये सभी संतान की उत्पत्ति करते हैं। संतति केंद्रक जो है प्रत्येक संतान की उत्पत्ति करती है। देखिए कितना बढ़ गया, बहुत सारे बढ़ गया। इसमें भी मल्टीपल चीजें हम ले सकते हैं। अमीबा, अमीबा आ जाएगा, उसके बाद हो गया अमीबा के बाद प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम याद रखिए, अमीबा प्लाज्मोडियम। और एक होता है तुम्हारा मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस। ये तीनों जो है तुम्हारा बहुविखंडन में भाग लेते हैं। बस एगो अमीबा, प्लाज्मोडियम और तीसरा मोनोसिस्टिस। ये तीनों भाग लेते हैं किसमें, बहुविखंडन में। अब बहुविखंडन खत्म हो गया, अब आता है इसका दूसरा मेथड। हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, ऑनलाइन ट्रेन के मुख्य विधियां। हम पहला भी कौन सा पढ़े हैं, फीजन पढ़े हैं। फीजन कितने भाग में बट गया था, 2 भाग में। अब पढ़ेंगे तुमको मुकुलन के बारे में। मुकुलन जानते हैं, बड़ी। दूसरा तुमको पढ़ते हैं मुकुलन के बारे में। मुकुलन, दूसरा मुकुलन यानी बर्डिंग, बर्डिंग। मुकुलन तो इसमें क्या होता है, मुकुलन में इसमें जो जनक का शरीर होता है उसमें क्या होता है, कुछ उभार आ जाते हैं समय के साथ। उभार जानते हैं ना, थोड़ा थोड़ा क्या होगा, शरीर से क्या होगा, बाहर निकलने लगता है। जैसे ना कोई पार्ट जो है बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और ये धीरे 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 क्या होगा, जैसे ये ले लेते हैं, देखो ये पार्ट है, इसी तरह से यही है। तुमको धीरे धीरे क्या होगा, उभार आ रहा है। देखो यहाँ से ये उभार आ रहा है। इसको ये तुम्हारा हाइड्रा है, हाइड्रा जानते हैं ना, हाइड्रा जो पानी में रहता है, हाइड्रा, HYDRA हाइड्रा। ये है तुम्हारा बर्डिंग निकल रहा है, बर्डिंग जानते हैं, मुकुलन निकल रहा है यहाँ से, ये हो गया मुकुलन, ये मुकुलन हो गया। और ये धीरे धीरे क्या विकसित हो जाते हैं, अपने जो मेन पेरेंट है इस तरह से ये विकसित हो रहे हैं, इस तरह से विकसित हो गए। रिजनरेशन कर लिए नहीं, रिजनरेशन घास पर है, अभी मुकुलन है, आगे अभी बहुत है। मुकुलन से क्या हो गया, ये थोड़ा क्या हो गया अपने जैसे बढ़ गया, ये सेम पत्ते आ गए, इसमें थोड़ा पत्ता आ गया। अब ये क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर देगा। तो ये अब ये टूट के जो है तुम्हारा अगले स्थिति में क्या होता है, ये टूट के अलग हो जाते हैं। देख रहे हैं, ये कट के अलग हो गया और ये संतति हाइड्रा का निर्माण कर देते हैं। किसका, संतति हाइड्रा, संतति हाइड्रा का निर्माण कर देते हैं और ये नए बन जाते हैं। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन कर पाएंगे मुकुलन को, मुकुलन कहेंगे इसमें क्या होते हैं, एक जनक क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं और ये मुकुलन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और ये मुकुलन क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, अलग होके टूट जाते हैं। और टूट के क्या बनते हैं, अलग प्रकार के एक संतान की उत्पत्ति कर देते हैं। और ये एक अपना क्या होता है, नए हाइड्रा का निर्माण कर दिया। और ये जो है प्रोसेस तुम्हारा कभी कभी नहीं भी टूटती है और साथ साथ क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। देखो पाइथन एकदम समूह बन जाता है, एकदम कच्चा बन जाता है एकदम। तो ये तुमको होता है मुकुलन पार्ट से। इसमें तुमको आता है एक किस्ट भी आ जाता है, कौन कौन, मुकुलन में आएगा तुमको हाइड्रा, ईस्ट, ईस्ट जानते हो ना, ईस्ट। ये जो है तुम्हारा इसी तरह से, जिस तरह से ये टूटा उसी तरह से ईस्ट भी टूट जाते हैं अलग अलग में। तो इसको कहते हैं तुमको मुकुलन प्रोसेस, यानी मुकुलन विधि कहते हैं सेक्सुअल का। अब आता है मुकुलन के बाद आता है तुमको बीज निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। तीसरा आता है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। बीज का
यानी बीज निर्माण। ये नाम से स्पष्ट है, बीज निर्माण। बीज निर्माण, बीज का निर्माण समझे कैसे? बीज निर्माण हुआ तो कहता है निम्न कोटि के पाद को, निम्न कोटि जानते हैं ना, लोअर कैटेगरी का, निम्न कोटि के जो है पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, जैसे हो गया कवक हो गया जिसको एल्गी कहते हैं, एल्गी जानते हैं ना, यानी कवक निम्न कोटि का, यानी निम्न कोटि का पादप, निम्न कोटि का पादप। एल्गी हो गया यानी कवक हो गया, हाँ तो कवक हो गया, जीवाणु हो गया, और ये फंगी ले लो, जिसको कहते हैं बैक्टीरिया। अलगी जीवाणु यानी बैक्टीरिया और फंगी, ये भी क्या होता है तुम्हारे को बीजाणु यानी बीज निर्माण में भाग लेते हैं। देखोगे ना तो नए नए बीज जो है ना बन जाते हैं, धीरे धीरे आगे बीज के रूप में बन के टूट जाते हैं, उसको क्या कहते हैं बीज निर्माण विधि से बीज से बन जाते हैं। बीज निर्माण प्रजनन द्वारा जो है अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है। यह समान उदाहरण जो है राइजोपस नामक जो कवक होता है, वो राइजोपस नामक, इसमें होता है राइजोपस नामक कवक जो इसमें तुमको स्पोर फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। कितने प्रकार अभी तक पढ़ लिए हैं प्रजनन की विधि में? डिफरेंट में कौन कौन? बडिंग पढ़े हैं, मुकुलन, उससे पहले क्या पढ़े थे? फीजन, फीजन में 2 पार्ट पढ़े थे, एक बाइनरी एवं मल्टीपल पढ़े थे, यानी अभी तक हम 3 पढ़े, वो फीजन हो गया, एगो बडिंग हो गया, हो गया स्पोर फॉर्मेशन यानी बीज निर्माण में। अब एक पढ़ेंगे आप तुम्हारा खंडन में। खंडन जानते हैं ना, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रैगमेंटेशन। खंडन, खंडन, खंडन भी जो है तो से तुम्हारा विखंडन का ही रूप है, लेकिन खंडन में जो कर रहे थे और इसमें जो करेंगे थोड़ा सा अंतर है, वो भी तुम्हारा जो है जीव का अंतर है, तो वो किस प्रकार इसमें भाग लेंगे। तो हम जो विखंडन जो कर रहे थे, विखंडन में वो एक कोशिका के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? खंडन में पढ़े थे हम, खंडन में एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जो है टूटता था। अमीबा पायरेमिसियम क्या था? एक कोशिकीय था ना जी। फ्रैगमेंटेशन यानी खंडन में जो पढ़ेंगे वो बहुकोश के बारे में। क्या पढ़ेंगे? बहुकोशिकीय। इसमें जो है ना बहुकोशिकीय जो है जीव भाग लेते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव में तुम्हारा आ जाएगा एस्पायरोगेरा। एस्पायरोगेरा जो है एक खंडन का, एस्पायरोगेरा जो है खंडन में भाग लेते हैं। तुम्हारा कौन लेते हैं? एस्पायरोगेरा। इंग्लिश में नाम ये है एस्पायरोगेरा, हिंदी में नाम ये है एस्पायरोगेरा। तो कहता है कि इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में जो है एक जो है सरल बहुकोशिकीय जीव जो है प्रौढ़ अवस्था में आके क्या होता है, एकदम प्रौढ़ जानते हैं ना, एकदम पूरा पूर्ण हो जाते हैं, यानी हमारा मैच्योर हो जाता है। मैच्योर यानी प्रौढ़ अवस्था में आ जाने के बाद क्या होता है, ये 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर अलग हो जाता है। जिस तरह से आप पढ़े थे विखंडन में 2 या 2 से अधिक भागों में, खंडन में पढ़े थे विखंडन में 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। इसी तरह से ये भी जो है 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। कब? जब ये प्रौढ़ अवस्था में आता है, यानी पूरा मैच्योर हो जाता है, तब ये टूट के अलग हो जाता है। इस विधि में तुमको भाग लेता है वो कौन सा होता है? एस्पायरोगेरा भाग लेते हैं। पूछे एग्जाम्पल, विखंडन में कौन भाग लेता है तो क्या लगेंगे? एस्पायरोगेरा। विखंडन में अमीबा और पैरामीशियम, याद रहेगा। तो अब देखिए फ्रैगमेंटेशन भी पढ़ लिए, और एक होता है तुम्हारा खंडन के बाद पुनर्जनन यानी रीजनरेशन, पुनर्जनन।
पुनर्जनन। पुनर्जनन ऐसे नहीं लिखा जाता है, नहीं। पुनर्जनन, रीजेनरेशन। हम लोग क्लास करते हैं ना, ये हम लोग को ये सिखाती है मैडम से। हाँ, क्या क्या हलंत कार का होता है, अर्थ विराम का आता है, पूर्ण विराम का आता है। हंसी लगता है पढ़ते पढ़ते, सर दर्द करते रहती है, माथा खराब हो जाएगी। कौन इतना हिंदी जानता है? हाँ, हम हिंदी से थोड़े बैचलर डिग्री लिए हैं। जो हिंदी पढ़ेगा तो उसमें नीचे से पढ़ेगा, अर्थ विराम, पूर्ण विराम, निर्देशक, क्या क्या पढ़ाते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में, हाँ छत्तीसगढ़ से पूरा हिंदी पढ़ाएगा। माता सर ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं क्लास में, कर रहे थे तो माता पगला लगती है, इतना बोलती है तो भाषण देना शुरू कर देंगे। इससे फालतू लगेगा, तू लोग करेगा, तू लोग हंसी लगेगा देख के कैसे पढ़ते हैं। यानी हम लोग को कंट्रोल करना सिखाते, स्टूडेंट कैसे कंट्रोल किया जाता है एज ए टीचर। यानी टीचर बनेंगे तो कैसे कैसे संभालना है, कैसे कैसे सिचुएशन आएगा, कैसा कैसा बच्चा मिलेगा, कैसे संभालोगे, ये सब सिखाता हूँ। और सिखाने का प्रोसेस देखो तो फालतू लगेगा तुम लोग को। पुनर्जनन, चलो देखते हैं। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म तो जानते ना, फिर से जन्म हो जाएगा, पुनर्जन्म। हाँ, पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म यानी पुनः में फिर से जन्म यानी जन्म हो जाना। जैसे कि बहुत सारा देखे होंगे, पौधा से काट छाट के फेंक देते होंगे, फेंकते हैं, फूल फूल को देखते होगा, काट छाट के फेंक दिया, और कहीं फेंक दिया नमी युक्त वातावरण ना, तो अपने आप जो है ना नया संतान की उत्पत्ति कर लेता है अपने आप। देखो ना, जैसे कि केचुआ हाइड्रे सबको तोड़ ताड़ के फेंक दो, काट के उसको परिस्थिति मिल जाएगा, अनुकूल वातावरण जो है, फिर से नया जन्म हो जाएगा, हो जाता है जी। उसको ही कहते, क्या कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। पुनर्जनन में तुमको लेता है, तुमको हाइड्रा भाग लेता है, वो प्लेनेरिया भाग लेते हैं, दो प्रकार का हाइड्रा, और भी है हाइड्रा प्लेनेरिया। प्लानेरिया दो प्रकार की चीज भाग लेते हैं, एगो हाइड्रा, एगो प्लानेरिया। हाइड्रा तो देखते हैं आप लोग, काट अलग कर देंगे ना, कितना तोड़ तोड़ के अलग कर, कितना ही पास कर दो, हाँ पानी में छोड़ दो, और लगा रहेगा, कभी नहीं सूखेगा। पानी से बाहर निकलो तो जरूर सूख जाएगा। कुछ कुछ ऐसे देखो, फूल सब घास को काट के फेंक देते होगा ना, और नमी युक्त वातावरण जैसे थाल ताल फेंक दो तो अपने आप हो जाएगा, हो जाता है ना, हरा हो जाता है। तो ये तुम्हारा कहलाता है पुनर्जनन। आप पुनर्जनन की बात करेंगे, पौधे में जो है अलैंगिक जनन का जो होता है, अलैंगिक प्रजनन यानी इसका जो प्रवर्धन। चलो अब कुछ देर में सेक्सुअल खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ जी, इस सप्ताह में सेक्सुअल खत्म, पूरा खत्म हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल तो 11 बजे। हाँ कल दो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स, प्रोपेगेशन इन प्लांट्स। ऐसा सब जानते हो, अलैंगिक प्रजनन, इसका मतलब जानते हैं, वेजिटेटिव मतलब कायिक प्रवर्धन कर जो, क्या कहते हैं हिंदी में, कायिक। वेजिटेटिव मतलब कायिक, यही पे लिख दे पूरा, पौधों में कायिक प्रवर्धन, प्रवर्धन, वर्धन, वाह, पौधों में कायिक प्रवर्धन, ये आप लोग खूब देखेंगे, कायिक प्रवर्धन थोड़ा बताएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कायिक प्रवर्धन होता है क्या प्लांट में। समझ में नहीं आया, नहीं तो समझ
याद है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट, कायिक प्रवर्धन। और इसे पढ़ाएंगे अभी पूरा समय याद रह जाएगा कायिक प्रवर्धन कैसे क्या होता है। कायिक प्रवर्धन में पौधे में होने वाले एक प्रकार क्या आता है, अलैंगिक प्रजनन। क्या ये प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। इस क्रिया में पौधे के भागों, इसमें जो भाग लेते हैं वो तना, पत्ती, जड़, इसमें जो है तना, पत्ती, जड़, यही तुमको जो है ना रिप्रोडक्शन में भाग लेते होंगे। जैसे कि आप देखे होंगे स्वतंत्र रूप से ये अपना जीवन को निर्वाह कर पाते, स्वतंत्र रूप से। जैसे घास को देखते होंगे, घास देखते हैं ये, तो घास सबको देखो ना, पानी हुआ कहीं पे ना घास तास नहीं है, मिट्टी तो चिल्ला हो तो कहीं पे नहीं, पानी हुआ एकदम बुबुआ के घास उग जाता है ना। तो कैसे यही कायिक प्रवर्धन। इसमें जो है ना छोटे छोटे जो है ना ऑलरेडी जो उसमें घास फूस रहेंगे, देखोगे सूखा तो रहेगा, कहीं से उखाड़ लाया होगा, जैसे मिट्टी उठा रहता है घास, वो क्या होगा अपना नमी वातावरण मिला, ये जन्म देना शुरू हो जाएगा अपने आप। या कहीं से उखाड़ लीजिए उसको, कहीं में फेंक दीजिए, वो अपने आप लग जाएगा, लग जाता है ना जी, मॉइस्चर की उपस्थिति में। इसको ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो जीवन निर्वाह करने के लिए पौधे निश्चित है। जैसे कि वर्षा के बाद सूखे मैदान में हरी घास उग जाती है, वर्षा होती है, इतना भी तुमको सूखा मैदान में वर्षा होगी तो क्या होगा, ठीक से वहां पे घास उगेगी। और सूखे मिट्टी में पुरानी घास के सूखे तने मौजूद होते हैं, जिससे कलिकाएं निष्क्रिय रूप से उपस्थित हो जाती है। यानी जितने भी सूखे रहेगी घास उसमें क्या होगा, कलिकाएं निकल जाती है। कलिकाएं जानते ना, यानी एक तरह से बॉडी इसमें से निकल जाती है और यही क्या होती है, घास बन जाती है। और इसका जो है ना उपयोग अभी बहुत सारा यूज करते हैं लोग, घास मैदान लगाने में से क्रिकेट समय जो है स्टेडियम समय इसी का उपयोग करते हैं, कायिक प्रवर्धन का उपयोग करके घास उखाड़ उठाते हैं और कहीं पे घास लगा के यहाँ पे जाकर बिछा देते हैं घास को। ये जिसपे वहां पे जो घास रहते हैं स्टेडियम समय, ये घास उगाया जाता है कहीं पे, जैसे उगाया किसी चीज पे, देखिए इसका पॉलिथीन होता है या कुछ होता है, उस पे जाके उगाया जाता है पूरा रियल का घास, मतलब रियल घास होता है, नहीं मतलब उसको कोई पकड़ा नहीं रहता है, वो बाद में पकड़ लेता है ना कायिक प्रवर्धन के द्वारा, लाया था वहां से और यहाँ जाके बिछा देता है। सिंपल सी बात है, बिछा दिया बस आराम से घास लग जाता है मिट्टी पे। ये कहीं पे पाला जाता है घास को, यहाँ पे लाया जाता है, फिर कटिंग कर लिया जाता है घास को, आसानी से घास लगे। किससे, ये कायिक परिवर्तन से लग जाते हैं। और ये कायिक प्रवर्धन का जो होता है उदाहरण है, प्रवर्धन में क्या कहते हैं, एक तरह से सजावटी पौधे जितने हो गए, सजावटी पौधे देखो कहीं पे काट के लाइए लगा दीजिए। जैसे किसको लेते हैं, सजावटी पौधे मनी प्लांट ले लो, काट दो लगा दो, लग जाता है ना, ये कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। तुमको एगो ऑर्किड आ गया, ऑर्किड पौधा होता है, ऑर्किड का प्लांट, ये भी तुमको सजावटी पौधे। कैक्टस का प्लांट देखो, कैक्टस काट लीजिए और लगा दीजिए, लग जाएगा। एलोवेरा, हाँ एलोवेरा, ये सब काट के लगाइएगा ना तो ये सब तुम्हारा लग जाएंगे। तो केवल जड़े पार्ट नहीं होता, तुम तनों का भी यूज कर लेते हो, किसी किसी में जड़ का यूज करते हो, किसी में तना का यूज करते हो, किसी में पत्ती का यूज करते हो। तो हम इसका प्रत्येक पार्ट को एक बार पढ़ लेते हैं, तना से क्या होता है, पत्ती से क्या होता है, जड़ का कुछ कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं मूल द्वारा। मूल जानते हैं ना, पहला इसका देखते हैं मूल द्वारा। मूल मतलब क्या होता है जी, जड़, बाय रूट्स यानी बाय रूट्स। तो जड़ द्वारा कोई उदाहरण बताएंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कायिक प्रवर्धन जड़ द्वारा। जड़ द्वारा नहीं देखे, अरे स्वीट पोटैटो, शकरकंद, शकरकंद क्या होता है, जड़ द्वारा लगाया जाता है। डालिया का पौधा हो गया, जड़ों में खाद्य पदार्थ क्या इसमें संचलित हो जाते हैं, संचित इसको जो है ना ट्यूब्स में जो है बंद हो जाता है, और ये क्या होता है, कंद क्या होते हैं, लग जाते हैं कंद। नहीं होता तो देखना यहाँ पे जाके कायिक प्रवर्धन में तो इस तरह से होगा, देखते होंगे। ये प्लांट है, कोई प्लांट ध्यान ले लेते हैं, छोटका वो जो ना लचकदार पौधे जो होते हैं, लत्ती तत्ती वाला पौधा देखोगे, देखो लत्तीदार पौधे, ठीक है, इसका जड़ है, देखो जड़, ये जड़ है, ये प्लांट है, ठीक है, ये जड़। आप देखेंगे जड़ क्या होगा, धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ता होगा इस तरह से मिट्टी में, ऐसे मिट्टी में बढ़ता है, देखे जी। फिर यहाँ पौधा हो गया, यहाँ फिर से
पौधा उग गया, ये पौधा उग गया, इसमें नीचे में जड़ लग गया। देखें इस तरह का पौधा, हाँ। पान का पौधा देख लो, पान का पौधा देखे ना लगा हुआ, या इसका ले लो क्या कहते हैं, फूल भी आता है। अदरक हाँ अदरक भी ले सकते हैं, अदरक का भी लग जाता है ओल जैसे, सर, हाँ ओल हाँ ओल भी ले सकते हैं, प्याज भी ले सकते हैं। इस समय जड़ पाट लगाते हैं ना, देखोगे आलू का भी लेते हैं, आलू में लेते हैं ना जी, आलू हो गया, प्याज हो गया तुम्हारा, इसके बाद क्या कहते हैं वो हल्दी आ गया, अदरक आ गया, तो इस सब को जो है ना जड़ पार्ट्स को आप लगाते हैं। कैसे लगाते हैं दिखाते हैं। तो आलू को कोई रोपे हो, आलू हाँ सर। आलू रोपी हो, नहीं रोपी है, खेत नहीं है, रोपी नहीं कभी। प्याज दूसरा कोई करता है। देखे होंगे आलू जो रोपते होंगे ना, तो आलू में जितना आंख रहेगा ना, यानी उसमें से निकला होगा क्या कहते हैं कली जो निकला होगा थोड़ा थोड़ा, वो जितने भी कली का होगा उसको काटते चलिए उस पार्ट को, बस रोप दीजिए किसमें, मिट्टी में, आराम से उग जाएगा, उग जाता है ना जी। पहले निकलता है पतला पतला बड़ा बड़ा, धीरे धीरे। इसी में ले लीजिए ना, जैसे ये है ना, देख रहे हैं, यहाँ से काट दीजिए, नया पौधा बन गया, उखाड़ रोप लीजिए कहीं में जाकर, होता है जैसे पान का पौधा ऐसे रहेगा, जड़ बेचारा काट लीजिए, उखाड़ के जड़ लग गया, उखाड़ के लगा दीजिए, आराम से लग जाता है ना इस तरह का पौधे। अदरक का पौधा देखेंगे रोपेंगे अदरक में, तो देखेंगे छठ कर ज्यादा होगा, सुम निकल जाता है थोड़ा, सुम तुम निकल जाता है ना जी, ज्यादा दिन रहेगा सुम तुम निकल जाता है प्याज में। ये हमेशा नहीं निकलता, परिस्थिति में निकलता, उस परिस्थिति में निकलता है, जैसे आलू का भी टाइम हमेशा नहीं, उसमें से निकलता रहता है, निकलता है ये, प्याज में हमेशा नहीं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें प्याज में से ओकड़ा छोड़ देगा, आलू में से ओकड़ा छोड़ देगा, सब में छोड़ देगा ओकड़ा, तो उस टाइम हम लोग है लगा देते। उसके लिए क्या था, अनुकूल वातावरण होना चाहिए तभी उगेगा, नहीं तो नहीं उगता है। तो क्या क्या इसमें आ जाएगा यहाँ तुमको? पे सर सेब का पेड़ और संतरा का पेड़ यहाँ पे क्यों नहीं होता है? यहाँ पे सेब और संतरा का पेड़। उगता है। यहाँ अनुकूल वातावरण नहीं है, इसलिए उगेगा लेकिन वैसा मिठास नहीं रह पाएगा जैसा। छोटा सा कच्चा हाँ नहीं होता है। अनार का पौधा रोपो ना यहाँ पे, अनार कितना होता है देखते हो ना, हमें बिहार में कितना अनार होता है, लेकिन अच्छा अनार होता है ठीक से उतना सड़ जाता है। नहीं, सड़ता नहीं है, मेरे पास भी अनार का पौधा है, सड़ता नहीं है, सड़ना काम लोग का। सड़ जाता है। हमारे अनार ठीक है, लेकिन चावल का तरह है खाने में, अच्छा नहीं लगता है। चावल जैसे ज्यादा ऐसे पकता है। नहीं, ताकत मिलता तो है। क्या क्या इसमें आएगा, शकरकंद आ जाएगा, मीठा आलू स्वीट पोटैटो आ जाएंगे, जिंजर आ जाएंगे, टर्निप हल्दी आ जाएगा, ओनियन आ जाएगा, ये सभी तुमको किसमें आएंगे, मूल के में आ जाएगा, मूल द्वारा होता है। अब मूल के बाद होते तुम्हारा सलगम भी आता है उसी में। गलत होता है, जड़ वाला पार्ट सब, मूल वाला तना वाला तना बाय रूट, बाय स्टीम, बाय स्टीम, ये सब हम कहते हैं तना वाले भाग में करते हैं, ये सब तना वाले भाग में करते हैं। तना जानते हैं, स्टीम, आलू में क्या होता है, तना होता है ना जी, ये सब तना वाला पार्ट समझ जाए। कौन कौन, आलू, अदरक, जिंजर, प्याज, लहसुन, ये सब क्या हो जाएगा, अदरक। और ये जो तुम्हारा होता है ना जैसे जड़ वाला, जिसको काट कर लगा, जैसे पान का पौधा हो गया, इस सब में जड़ लगा दिया, काट के लगा, हाँ लत्तीदार पौधे, मिट्टी रख दो फिर पेड़ उग जाएगा उसमें। हाँ जैसे कि परवल का पौधा देखो, परवल का रोपे हो, परवल का लत्ती रोपते हैं, जैसे लत्ती रोप दो, सीम रोपते हैं। सीम का नहीं, सीमों में आधा लत्ती आ जाता है, सीम रोपते हैं। जैसे सीमो देखे होंगे, इस तरह का गाछ देखे, सीम ले लीजिए, फिर से अंगूर का पेड़। मटर का पौधा, अंगूर सब का जो भी हो, इसका ले लीजिए। अंगूर भी यहाँ पे होता है। नहीं हम लोग यहाँ है सब काला अंगूर। अंगूर है, हाँ, चलो पता है। जो भी हो। तो सीम का पौधा हो गया, तो देखेंगे सीम का जो मेन पौधा रहेगा ना, वो तो रहेगा, आप कोई को देखोगे नीचे में गिर गया है मिट्टी में, तो उसको काट देंगे तो उबला नहीं सूखेगा जल्दी, क्योंकि जड़ तो लगा है इसका भी, मेन ला सूख जाएगा, लेकिन ये नहीं सूखेगा, टाइम लगेगा सूखने में। अब हम पढ़ लिए तना, पढ़ लिए जड़, पढ़ लिए। अब जड़ के बाद क्या पढ़ते हैं, पत्तियों द्वारा। तो पत्ती द्वारा किसको देखते हैं, पत्तियां द्वारा, पत्तियों द्वारा
पत्तियों का रिप्रोडक्शन यानी पत्ता का रिप्रोडक्शन। एलोवेरा में पत्ते में हो जाता है जी, पत्ता से छूट जाता है अपने आप अथी जनन। तो पत्ते से छूटने वाला देखिए यहाँ पे वो है पत्थर चट्टा का पौधा, देखिए पत्थर चट्टा का पौधा, देखिए पत्थर चट्टा। हाँ ब्रायोफाइलम, ये पत्थर चट्टा रहता है, ये पत्ते में से निकलेगा पत्ता, इसे फेंक दीजिएगा ना बच जाएगा, पौधा हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है पत्ते में से जो है तुमको जनन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये देखिए पत्ता, क्या पत्थर चट्टा ना जी, ठीक है। जो यहाँ से जो है पत्ता का कली उग जाना शुरू हो जाए, पत्ता यहाँ से नया पत्ता जो है उगना शुरू हो जाएगा। यही जो है तुम्हारा क्या होगा, नए जन्म देता है। तो इसमें क्या होगा, पत्तियों द्वारा तुम्हारा याद रखना कौन सा, ब्रायोफाइलम यानी पत्थर चट्टा का पौधा में क्या होता है, पत्तियों द्वारा जनन हो जाते हैं, पत्तियों द्वारा। उसको आता है अब जो है पत्तियों द्वारा पढ़ लिए, तना द्वारा पढ़ लिए, जड़ द्वारा पढ़ लिए। अब जो है नया विधि अपनाया जा रहा है, कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि जानते हैं, जैसे देखो आर्टिफिशियल में, अब जैसे तुम लोग देखते हो बीजू लगाता है, हम लोग बेचने के लिए आता पौधा, ये लोग कृत्रिम विधि से करता है। कुछ ये भी मेथड अपनाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं अपनाते हैं। जैसे जड़ वाला देखे ना, जड़ वाला में ही अपनाएगा, काट काट के अलग कर लेगा, नया रोप देगा, ये सब जड़ में आ जाएगा, तना वाला में आ जाएगा। लेकिन कृत्रिम में क्या होता है, जैसे देखेंगे अभी आप लोग कृत्रिम का यूज किया बोलते हैं, फूल का गाछ कौन कौन रोपा है, रोपिए फूल का गाछ, हाँ फूल का गाछ रोपते होंगे। तो तुम्हारा जो कृत्रिम है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ अड़हुल का, हाँ अड़हुल का, गुलाब का, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोडक्शन, वेजिटेटिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव जानते ना, कायिक प्रवर्धन हिंदी में इसको कहते हैं। एंड आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से उगाते हैं। तो बहुत सारे पौधे को हम लोग कृत्रिम उगाते हैं, काट लीजिए और जड़ में आसानी से क्या कीजिए, इसको रोप दीजिए, होता है जी। एक होता है कटिंग, पहला होता है इसका मेथड कटिंग। कटिंग मतलब कर्तन लगाना, हिंदी में कहते हैं कर्तन, यानी कतौट दीजिए, कतौट पे काट पर उसका कीजिए, लगा दीजिए, कर्तन मेथड। तो कर्तन मेथड आप तो जान के काट लीजिएगा पौधे को। जैसे एक पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, इसमें पत्ता तो दे देते हैं, मारो ताली, पार्टी हो जाता है। तो पार्टी किसे जानते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जितना बर्थडे सबका बर्थडे मनाते हैं सर। हाँ चलो खत्म हो गया बर्थडे। ये जो है तुम्हारा क्या होगा, ये कटिंग कर लिया हम किसी फूल गाछ में से, इसको लगा दिया मिट्टी में, मिट्टी में लगा देते हैं। देख लो ये कौन लग रहा है, ओल का पौधा लग रहा है, जड़ लगा दी, कहा गया मिट्टी में जड़ लग गया, अब आराम से पौधे उग जाएंगे। गुलाब का फूल रोपे होंगे आप लोग बोलते हैं, कोई गाछ नहीं है, कोई गाछ इसे नहीं लगेगा, कोई गाछ लगे इसे, कोई ऐसे नहीं लगता। कोबी का जो है ना आपको पौधा ही लाना पड़ेगा छोटा सा, और उसको रोपिए। कोबी मेथड है, तो ये कृत्रिम मेथड पहला है कौन सा, कटिंग यानी कर्तन लगाना। इससे होता है रोज प्लांट पे सर, हाँ रोज में होता है, बहुत सारा होता है। अब होता है तुमको, एक होता है कर्तन का दाब लगाना। दाब लगाना जानते हैं, दाब लगाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग लेयर दिखाते हैं तुमको, लेयरिंग यानी दाब लगाना। अभी देखो उदाहरण बताए थे कि पौधे को रोप कीजिए, रोपिए तुमको निकालना क्या, वो पौधा निकालना उस प्लांट से, तो क्या कीजिए, एगो जो निकल गया इसका डंटी जो निकला, डंठल जिसको कहते हैं, ब्रांच जो इसका निकला ना, उसको जो है मिट्टी पे ढक दीजिए, इसे करके देखो हम बोलते
जैसे ये पौधा है, ठीक है, पौधे हैं, मान लीजिए इसका वो क्या निकला है, डंठल निकला है, ठीक, ये डंठल निकला है और वो नीचा झुक गया डंठल, मान लीजिए। इसको क्या कीजिए ना, इसका जो ये देख करना वाला बात, ये स्टिंग जो देख रहे हैं, इसको मैं मिट्टी ढक दीजिए खूब करके, एकदम चाप दीजिए मिट्टी को, दाब दीजिए मिट्टी को, तो अच्छा से कस के। जब मिट्टी दब जाएगा ना, दब जाता है मिट्टी, देखो कभी मिट्टी अंदर दब जाता है, और दब जाएगा ना, आराम से मिट्टी इस पे लगा देंगे तो यहाँ पे वो जड़ उगेगा आराम से, अच्छा सा, देखो ऐसा जड़ उगेगा। अब ये जड़ उग गया, यहाँ से काट लो, रोक दीजिए, क्योंकि हमको जड़ का काम है ना मैम। तो आप ऐसा बोलते दे सकते हैं, जैसे कि इसको ले ले, नींबू का पौधा देखिए, तो नींबू से हमको तो पत्ता सब निकलता है ना जी। इसको ही आप क्या कीजिए, मिट्टी डाल दीजिए और इसको काट दीजिए, और ये काट देंगे ना तो उसको आप उखाड़ के फिर से नया पौधा लगाकर फिर उसी तरह से ये काम करना शुरू कर देता है। इसमें जो एग्जाम्पल दिया है बड़ा, और है ऐसा नहीं हो, तो आप बीजू लगा के देख होंगे, जैसे कोई है पौधा, ठीक है, उसके ऊपर क्या कर दिए, कोई डाल निकला, बड़ा ऊपर डाल निकला है ना, इस ऊपर में डालेंगे जब मिट्टी लीजिए एकदम गीला सा, एकदम अच्छा से खूब बढ़िया से मिट्टी लीजिए, एकदम इस पे जो है बांध दीजिए मिट्टी को, पूरा लेयर लगा दीजिए, पूरा लगा दिए, आप कपड़ा लेके बांध दीजिए, कुछ लेके, यानी मिट्टी से अटका होना चाहिए। आप कुछ दिन के बाद, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद इसमें यहाँ पर जड़ हो जाएगा, काट लीजिए और इसको रोक दीजिए। इसको कहते हैं दाब लगाना, यानी दाब के लगा दीजिए, क्या कहते हैं दाब लगाना, या मिट्टी में गाड़ दिए सही से, तब पर भी लग जाएगा। तो ऊपर दाब नहीं लगा दीजिए मिट्टी में, इसको क्या मिट्टी का सुमाल से बना दीजिए, ये होगा दाब लगाना। अब बताइए इसका लाभ क्या है, इसका लाभ क्या होगा, इससे क्या लाभ होगा, कायिक प्रवर्धन से लाभ क्या होगा, आर्टिफिशियल से क्या लाभ होगा, आर्टिफिशियल से होगा क्या, हमारा जो प्लांट होगा वह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, संरक्षित होगा ना। जो प्लांट है मान लो वो खत्म होने वाला है, आप उसको बचा सकते हैं कैसे, यही प्रोसेस करके, कर्तन लगा के, या तो आप डाल लगा के लेडिंग करके आप बचा सकते हैं पौधे को, नया पौधा उगा सकते हैं, तो कोई डर नहीं होता। जैसे कि बीज रहित पौधे जानते हैं ना, जैसे गुलाब हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गया, उसका हो गया तुम्हारा गन्ना हो गया, चमेली का फूल हो गया, ये सब क्या है, गन्ना का पौधा लगा ना, काट लो गन्ना का, रोक दीजिए, हो जाएगा गन्ना, हो जाता है। चमेली का फूल लीजिए, गुलाब का फूल लीजिए, केला रख लीजिए, केला आप क्या कीजिए, कहीं से देखना, केला तो जड़ का मेन कारण हो गया, केला देखिए कहीं जड़ वाला काट लीजिए यार, बस रोक दिए केला, आराम से केला का धर दिया जाता है, हो जाता है, खूब केला होता है। तो केला में आ गया, उसके बाद कर्तन, कलम की तरह फूल और फल होगा, कर्तन या कलमी, कलम जानते हैं कलमी लगाना, जैसे आम दाम का पौधा कलमी लगाता कहाँ से, जो नर्सरी वाला आदमी जाते हैं कहाँ से लगाते हैं, कर्तन लगाते हैं। कर्तन करके या लेडिंग करके जो है नए पौधे बनाते, कहते नहीं कि बीजू वाला पौधा है अच्छा से आम फलेगा, कहते हैं ना, वो जो अच्छा वाला क्या होता है, जो मेन होता है आँठी तो वही रहेगा, आम का जो आँठी है हम लोग जब फेंक देते खा पी के, आँठी तो वही रहता है, लेकिन वो आम तुम रोकोगे ना, अगर गाछ हो गया तो जैसा आम था ना खाया हुआ जिसे, वैसा आम नहीं होगा, थोड़ा छोटा होगा, छोटा होता है, सारी जैसे हो जाता है। कहते ये जो है आम कैसा हो गया, इसका नाम होता है अलग सा, जो उसका नाम कुछ अलग दे देते हैं, यानी मेन वैसा आम नहीं होता है, आम खाने में वैसा लगेगा लेकिन इसका साइज छोटा हो जाता है, साइज रहेगा मालदा है, लेकिन मालदा कहते आठी हो गया, कहते ना मालदा आठी है ये, मेरे बम्बई ले लो, बम्बई का छोटा बम्बई हो जाएगा, हो जाता है ना, उतना बड़ा बम्बई नहीं होता है। लेकिन वही पौधा को लोग क्या करेगा, जो मेन उसका पौधा रहेगा कौन सा,
अच्छा वाला जो है आम का, उसका डंडी काट के यही जैसे बोला था ना कर्तन लगा के ये वाला यहाँ पे जाके मिट्टी लगा देना, लीडिंग कर देगा। अच्छा वाला प्लांट है जो खूब बढ़िया आम फटा बड़का का। वो जो तुरा था वो आठी वाला, तो आठी का क्या कर रहा काट देगा ऐसे करके, ऐसे करके काट देगा। एक उसका वाला काटेगा, कौन सा इसका वाला, ये वाला काटेगा कैसे, ऐसे काटेगा, ऐसे काट के दोनों को सटा देगा, अच्छे से बांध देगा बढ़िया से। यहाँ पे जाके यही सटेगा ना, यहाँ पे साट के अब इसमें क्या होता है सट जाता है ये धीरे धीरे। उस टाइम बाद ये अपने आप ये सट जाते हैं। और जहाँ देखो ना आम का पौधा गिड्ढा हो जाता होगा, जो खरीदता होगा उसमें गिड्ढा जैसे होता है, इसे तो गिड्ढा जो नहीं है जुट गया, टूटता नहीं है, हाँ टूटता नहीं है। तब का टूटेगा, मजबूत हो गया टूटेगा, आराम से तो मोटा जाता है, तब पौधा रोक देता तब आता अच्छा होगा। तब तक मेन बन गया मेन काम है, नहीं तो बन जाएगा आम का आठी हो जाएगा। ठीक है, दे दो कटिंग किया ना, कलम बांधना, इसी को कलम बांधना, यहाँ पे एकदम मार दो, डोरी डोरी से लगा दो कस के बांध के। क्या था एक इसमें जो है ना, एक जो है ना फोर्स काम करता, बताएंगे तुमको, जिसे कहते हैं इसमें चिपक जाता है। जैसे पहले हमें वो कराएगा, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए, तो ये अगर ज्यादा दिन तक नहीं मिटाएंगे तो इसमें क्या होगा, अवशोषित हो गया, ज्यादा नहीं मिटता है, क्या ये एब्जॉर्ब कर ले। इसी तरह से ये भी एब्जॉर्ब कर लेता अच्छे से, पूरे द्वारा आसानी से, और हटता नहीं है। क्या करें और बढ़ाएं, ये सेक्सुअल खत्म हो गया, लैंगिक प्रजनन बढ़ाएंगे। ये सेक्सुअल किसमें हुआ, प्लांट्स में हो गया। अब सेक्सुअल पढ़ाएंगे प्लांट्स में, क्या पढ़ाएंगे सेक्सुअल, उसके बाद हो जाएगा। तो ये अगले दिन हम करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं।